गुड मॉर्निंग 9th क्लास। बेटा ये आपकी वर्कशीट है। 1900 जो 17 की जो क्रांति थी, अक्टूबर क्रांति, वो हमने पढ़ लिया था। हमने ये पढ़ लिया था कि किस तरीके से समाजवाद लाने की कोशिश की जा रही थी। आगे देखते हैं। स्टालिनवाद और सामूहिकीकरण। क्या था सामूहिकीकरण? लेनिन के बाद शासन करने वाले थे स्टालिन। इन्होंने कम्युनिस्ट विचारों को और अधिक सख्ती से लागू किया। विनाशकाली अकाल के कारण 1927 के बाद अनाज की नियंत्रित कीमतों को लेकर किसानों और सरकार के बीच टकराव हुआ। 1928 में पार्टी के सदस्यों ने अनाज उत्पादक क्षेत्रों का दौरा किया, किसानों से अनाज खरीदा, जबरन किसानों से अनाज खरीदा और कुलक कौन थे? जो संपन्न किसान थे, वहाँ पर उन पर छापा मारा। आधुनिक खेती को विकसित करने और उन पर मशीनों की सहायता से औद्योगिक खेती करने के लिए कुलक कौन थे? संपन्न किसान, उनका सफाया करना, किसानों से ज़मीन छीनना, राज्य नियंत्रित बड़े खेतों की स्थापना करना, ये आवश्यक था। 1929 से पार्टी ने सभी किसानों को सामूहिक खेत, जिसे क्या कहते थे? कोलखेज, याद रखना है, ये सारे पॉइंट्स आपको लिखने हैं, में खेती करने का आदेश जारी किया। उन्होंने कहा कि अब सभी खेतों को, उन्होंने क्या करा कि सामंतवाद की प्रथा को ख़त्म करके सभी खेतों का सामूहिकीकरण किया, सब में बांटा गया। अधिकांश भूमि और उपकरणों को सामूहिक खेती के स्वामित्व में स्थानांतरित कर दिया गया। जिनके पास भी अपनी अपनी ज़मीन थी, हम उनको सामूहिक खेती के रूप में बदल दिया। किसान सामूहिक ज़मीनों पर काम करते थे। और कोलखेज कौन थे? सामूहिक खेत। कोलखेज के लाभ को सभी किसानों में बांट दिया जाता था। क्रोधित किसानों ने सरकार का विरोध किया और मवेशियों को नष्ट करना शुरू कर। मवेशी क्या? जानवर। जो लोग सामूहिकीकरण का विरोध करते थे, उन्हें कड़ी सज़ा दी जाती थी। कई लोगों को निर्वासन या देश से निकाल दिया गया। पार्टी के भीतर कई लोगों ने नियोजित अर्थव्यवस्था के तहत औद्योगिक उत्पादन में श्रम और सामूहिकीकरण के परिणामों की आलोचना की। स्टालिन और उनके हमदर्दों ने इन आलोचकों पर समाजवाद के खिलाफ साजिश का आरोप लगाया और उन्हें कड़ी सजा दी। स्टालिन ने कहा कि जो भी सामूहिकीकरण का विरोध कर रहा है, उसको उन्होंने कहा कि यह व्यक्ति समाजवाद के खिलाफ है, यह समाजवाद नहीं लेना चाहता है। उनको उन्होंने कड़ी से कड़ी सजा दी। रूसी क्रांति के प्रभाव। रूसी क्रांति के द्वारा मेहनतकशों के राज्य की संभावना का स्पष्ट उदाहरण दिया गया। सोवियत संघ यूएसएसआर ने समाजवाद को एक वैश्विक चेहरा और विश्व स्तर प्रदान किया। अब समाजवाद एक व्यापक उद्देश्य के रूप में स्थापित हो गया था। मार्क्सवाद, लेनिनवाद, स्टालिनवाद ने समाजवाद के नए तरीकों का रास्ता भी दिखाया। हमारे संविधान में भी समाजवाद लाने का वर्णन किया गया है। हमारी जो उद्देशिका है, उसमें भी समाजवाद जो है एक मुख्य शब्द है और बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो ये हमने पढ़ लिया है। अब आपने छोटे छोटे क्वेश्चंस करने हैं। कुलक कौन थे? स्टालिन का सामूहिकीकरण का क्या कार्यक्रम था? रूस में क्यों लागू किया गया? रूसी क्रांति के वैश्विक प्रभावों की व्याख्या आपने करनी है कि क्या क्या इसके विश्व पर क्या क्या प्रभाव पड़े, वो आपने लिखना है। तो ये आपकी वर्कशीट है, सभी बच्चे इसको ध्यान से करेंगे।